पहली बार बाप बनने वाला आदमी ये कभी नहीं सोच सकता था कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही उसकी पत्नी उसे देखकर ये नहीं कहेगी कैसे हो, बल्कि उसकी नजर सीधे उसके हाथ में पकड़ी चॉकलेट पर गई और उसने धीमी आवाज में कहा, इसका बिल भेज देना, आधा आधा करेंगे। उस पल आदमी जैसे पत्थर बन गया। उसे पहली बार समझ आया उनकी शादी अब सिर्फ एक ठंडी सौदेबाजी बन चुकी है और ये सब उसी की वजह से हुआ था। कभी वो लाखों कमाने वाला बड़ा प्रोफेशनल था, लेकिन शादी के बाद उसने एक नियम बना दिया, हर खर्च आधा आधा। पत्नी गर्भवती थी, फिर भी रोज भीड़ भरी बस में सफर करती, पैसे बचाने के लिए दोपहर में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करती, और दूसरी तरफ वो महंगी कार में ऑफिस जाता, लंच में महंगे खाने ऑर्डर करता, थोड़ा भी पसंद न आए तो कूड़े में फेंक देता। एक दिन पत्नी के पैर सूज गए, चलना मुश्किल हो गया। उसने फोन करके कहा, आज लेने आ जाओ, लेकिन जवाब मिला, आज मीटिंग है, तुम खुद कैब कर लो, और हाँ, किराया आधा आधा। उस दिन पत्नी चुप रही, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उधर आदमी को समझ ही नहीं आया इतनी सी बात पर नाराज क्यों है, क्योंकि उसकी सोच में शादी प्यार नहीं, एक बराबरी का सौदा थी। एक दिन उसने अपनी ही पत्नी को बस स्टॉप पर सस्ते आखिरी बस का इंतजार करते देखा। आंखें मिली, लेकिन वो अनदेखा करके निकल गया। उसके असिस्टेंट तक से रहा नहीं गया, लेकिन आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद पत्नी बदल गई। उसने भी एक कॉपी उठाई और हर चीज का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, बच्चे का सामान, दवाइयाँ, घर का खर्च, सब कुछ बराबर। पहले आदमी को यही चाहिए था, लेकिन अब जब पत्नी वैसी बन गई तो उसे बेचैनी होने लगी। फिर पत्नी ने कहा, प्रेगनेंसी से मेरे शरीर को नुकसान हुआ, करियर में प्रमोशन छूट गया, इन सब का हिसाब भी होगा। ये सुनकर आदमी भड़क गया और दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। अब उनके बीच सिर्फ एक चीज बची थी, हिसाब किताब। यहाँ तक कि पत्नी ने पति के साथ अस्पताल जाने का भी हिसाब लगाना शुरू कर दिया, घंटे के हिसाब से पैसे। वो अब उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक लेनदार बन चुकी थी। आदमी रात रात भर सो नहीं पाता, हर सपने में पत्नी उसे ठंडी नजर से देखती और एक नया बिल थमा देती। तब उसे एहसास हुआ, अगर कुछ बचा सकता है तो वो उनका आने वाला बच्चा है। उसने 11 लाख का महंगा केयर सेंटर बुक किया और पहली बार कहा, ये खर्च मैं अकेला दूंगा। लेकिन पत्नी ने बिना भाव बदले कहा, इसे बच्चे के नाम निवेश मानते हैं, बड़ा होकर वो तुम्हें ब्याज समेत लौटाएगा। उस पल आदमी पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया, जिस रिश्ते को उसने सौदा बनाया वो अब पिंजरा बन चुका है। दिन बीतते गए, पत्नी अकेले सब सहती रही, दर्द, तकलीफ, जिम्मेदारी, सब कुछ। डिलीवरी का समय आया और आदमी काम से बाहर शहर में था। पत्नी ने एक भी मैसेज नहीं किया, बस पैसे ट्रांसफर के नोटिफिकेशन आते रहे। जिस दिन बच्चा होने वाला था, आदमी को एक मैसेज मिला, बिल्कुल ऑफिस नोटिस जैसा। उसका दिल टूट गया। वो सब छोड़कर भागा भागा अस्पताल पहुंचा। अंदर से पत्नी की चीखें सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने कहा, जल्दी जाओ, चॉकलेट ले आओ, ताकत के लिए। वो दौड़ पड़ा। जब वापस आया तब तक बच्चा जन्म ले चुका था। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। वो राहत की सांस लेकर आगे बढ़ा। पत्नी का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन बेहद कमजोर हालत में भी पत्नी ने वही कहा, चॉकलेट का बिल भेज देना, आधा आधा करेंगे। उस पल आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, उसने अपनी ही शादी को प्यार से नहीं, हिसाब किताब से खत्म कर दिया था।